सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 44। विचार क्रांति ही एकमात्र उपचार है। आइए आंखें बंद करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का, गुरु शक्ति का, गुरु तत्व का, ऋषि मंडल का, देव मंडल का स्मरण करें, मातृ शक्ति का स्मरण करें, सभी श्रेष्ठ शक्तियों का आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि अब हमारे विचार बदल जाएं। अब बहुत हुआ, जितना जीवन बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब हम जाग जाएं और हम अकेले नहीं जागें, पूरा समूह जाग जाए। जो भी जागृत चेतनाएं हैं वो जाग जाएं और उन सबके जीवन में भी आवश्यक परिवर्तन जो गुरु इच्छा से आना चाहिए वो आ जाए। सबके भीतर की श्रेष्ठता का जागरण हो। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र और ये स्वाध्याय। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को एक सूचना भी देनी है कि इस स्वाध्याय के साथ साथ ही कि हमारे ध्यान के गुरु इच्छा से, गुरु कृपा से सुबह और शाम ध्यान के बैचेस चलते हैं और उस ध्यान के सेशन से काफ़ी लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ऑल ओवर हेल्थ में बेनिफिट हुआ है। तो अगर आप लोग भी चाहें तो उन ध्यान के सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे इस सर्कुलर पे नीचे मेरा नंबर रहता है, आप उसमें मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और ध्यान के सेशंस की इंक्वायरी वहाँ से ले सकते हैं। ये स्वावलंबन की दृष्टि से होते हैं, तो ये सेशन पेड सेशंस हैं। सभी को थैंक यू और स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं, विचार शैली बदलना है। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव की पीड़ा समझ में आई थी हमें, और एक्सट्रीम पीड़ा थी। क्या पीड़ा थी कि साधनों का स्तर ही गिर गया है। जिसके पास प्रतिभा है वो अपनी प्रतिभा को सही तरीके से समाज में रख नहीं रहा है, अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग कर रहा है और अपना तो नुकसान कर ही रहा है, सामने वाले का भी नुकसान कर रहा है, समाज का भी नुकसान कर रहा है। तो अगर परमात्मा ने मुझे कोई प्रतिभा दी है तो मुझे उसका केवल सदुपयोग करना है, उसका श्रेष्ठतम उपयोग करना है और उस श्रेष्ठ के साथ ही आगे बढ़ना है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, तो गुरुदेव कह रहे हैं उससे पूरा समाज गड़बड़ा गया है, सब कुछ गड़बड़ा गया है। तो अगर हम आज भी अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, हम आज भी अपनी विचारना को नहीं बदलेंगे, तो और जीवन को उसी ढर्रे से जीते रहेंगे और साधनों के स्तर को इतना गिरा देंगे तो सतयुग कैसे आएगा। तो अभी हमें चेता रहे हैं कि अब जाग जाओ, जागने का समय अभी आ गया है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि विचार शैली बदलिए। क्या बदलना है? इसलिए हमारे लिए मनुष्य जाति की सेवा का सबसे बड़ा काम यह है कि आदमी की विचार करने की शैली को उत्कृष्ट बनाने के लिए बेहतरीन किस्म के उपचार और योजनाबद्ध रूप से काम किए जाए। युग निर्माण योजना यही हुआ करती है और यही चली आ रही है। उसका पहला कदम यह है कि मनुष्य अपने सोचने की शैली में आमूल चूल परिवर्तन करे। पिछले हजारों वर्ष का समय ऐसा भयंकर रहा है जिसमें सामंतवाद से लेकर पंडावाद तक हमारे धर्म के ऊपर छाया रहा। उसने यह कोशिश की कि आदमी बौद्धिक दृष्टि से गुलाम बना दिया जाए ताकि उसके चुंगल में फंसे हुए लोग, जिनको चेले कहते हैं, भगत कहते हैं, धर्म प्रेमी कहते हैं, इनकी बुरी तरह से हजामत बनाई जा सके, उनको उल्लू बनाया जा सके। पिछले दिनों बौद्धिक क्षेत्र में एक और पंडावाद हावी हो रहा है जिसने मनुष्य की कोई सेवा नहीं करी। धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, तीर्थ यात्रा के नाम पर आदमी को राई रत्ती भर भी ऊंचा नहीं उठाया। सही बात है यह है कि इन मामलों ने आदमी को अनैतिक बना दिया, अंधविश्वासी बना दिया। पंडावाद के द्वारा समाज की वास्तव में बहुत हानि हुई है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारा ना दिमाग सो गया है, हमारी बौद्धिक उन्नति बंद हो गई है। क्यों? और वो भय के कारण हुई है। क्योंकि एक स्वाध्याय में बात हुई थी ना, हम जितना भी पूजा पाठ करते हैं आउट ऑफ फियर करते हैं। क्यों भय से पूजा पाठ करते हैं? और वही भय हमें अलग अलग, कभी पंडितों के पास ले जाएगा, कभी यहाँ ले जाएगा, कभी वहां ले जाएगा, कभी हाथ दिखा, कभी पत्री दिखा, कभी ऐसा कर, कभी वैसा कर। हम अपने क्यों, और वो रास्ता सरल भी दिखता है ना। इनर ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा तो समय संयम करना पड़ेगा, इंद्रिय संयम करना पड़ेगा, आहार संयम करना पड़ेगा, कितना कुछ करना पड़ेगा। तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रास्ता है वो डिफिकल्ट है। अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, है ना, वो सबको डिफिकल्ट लगता है। तो हर मनुष्य शॉर्टकट ढूंढ रहा है और उस शॉर्टकट में अपने दिमाग को, अपनी सोचने की शक्ति को जीर्ण कर लिया, क्षीण कर लिया और फिर पंडितों के पास, इसके पास, उसके पास जा रहे हैं। यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा कि वो विद्या गलत है, लेकिन उस विद्या का मतलब आपको चेताना था, आपको बताना था। क्योंकि उन्होंने, अब जैसे अगर एक टीचर गलत तरीके से पढ़ाने लग जाए या अपने पढ़ाने में बेस्ट ना दे, तो ऐसे ही उन लोगों का भी एक कार्य था। अगर वो बेस्ट ना करें तो क्या होगा? तो उससे समाज की व्यवस्था बिगड़ेगी और वही व्यवस्था बिगड़ गई और पूजा पाठ, कर्म कांड, धर्म भय से होने लगा। भगवान, छोटे बच्चे से हम कह देते हैं, रोज कभी नहीं कहेंगे, लेकिन जिस दिन एग्जाम देने जा रहा होगा कहेंगे, अरे एग्जाम है आज जो है दही चीनी खाओ और भगवान को माथा टेक कर जाओ कि एग्जाम अच्छा हो जाए। अरे आपके बच्चे ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा?
वो कौन बताएगा? उसने मेहनत करी है कि नहीं करी, वो कौन बताएगा? और केवल एग्जाम के दिन ही माथा क्यों टिकवाना है? फिर अगर माथा टिकवाना है, क्या संस्कार हम दे रहे हैं बच्चों को? तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि इस सब ने हमारे ऊपर बहुत शोषण हो गया इस सब से, और इस सब से जो समाज की व्यवस्था है वो बहुत नीचे गिर गई, क्योंकि हमारा विचार करने की, सोच करने की जो शक्ति है वो क्षीण हो गई। तो अगर हमने इसको अभी नहीं जगाया तो कब जगाएंगे? अब ये राइट टाइम है कि हम अपनी सोचने की शक्ति, अपने विवेक करने की शक्ति को जगा लें। और ये ट्रांसफॉर्मेशन एकदम नहीं होगा, क्योंकि विचार एक शक्ति है। तो अभी तक हम फियरफुल रहते आए हैं, आगे अभी तक अगर हम लोअर इमोशंस में रहते आए हैं, लोअर थॉट्स में रहते आए हैं, ईर्ष्या के विचारों में रहते आए हैं, जलन के विचारों में, कंपटीशन भी करेंगे तो हेल्दी नहीं। तो उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होगा, एकदम नहीं होगा। लेकिन क्या हम अपना पहला कदम रखने को तैयार हैं? हमको वो समझना पड़ेगा। गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, पंडावाद और सामंतवाद 2 कारण है गिरावट के, बहुत बड़े कारण है। क्या? एक इसका एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं पढ़ने से पहले, कि अभी आजकल ऐसा ट्रेंड बीच में बहुत चला था कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मेरे ब्याह पर कोई और जब कर दे और मैं उसको पैसे दे दूं। आप सोचो, मुझे भूख लगी है और मैं बोलूं कि भाई मेरे स्थान पर तुम खाना खा लो, ऐसा हो सकता है क्या? कैसे मेरे को भूख लगी और कोई और खाना खा लेगा तो बात बन जाएगी? जो जब कर रहा है, ठीक है, उसकी शक्ति का आपको 10% मिल सकता है बस। उसमें भी उसकी भावनाएं क्या है लेने करने वाले की, हमको वो तो नहीं पता। और किसी की भावना को हम जज नहीं कर सकते कि वो केवल पैसे कमाने के भाव से कर रहे हैं या उनके अंदर अच्छे से करुणा संवेदना का भाव है नहीं है, हमको नहीं पता। और फिर हम चाहे कम करें या ज्यादा करें, हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन तो होना चाहिए ना उस चीज के लिए। तो अब तो ये भी आउटसोर्स हो गया, इससे ज्यादा क्या ही और आउटसोर्स होगा कि हम अपनी उपासना को भी आउटसोर्स कर दे रहे हैं कि हमारे हिस्से की उपासना आप कर लो। तो भैया आपके हिस्से का खाना भी सामने वाला खा ले, आपके हिस्से का पानी भी सामने वाला पी ले, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या आउटसोर्स कर रहे हैं और क्यों आउटसोर्स कर रहे हैं ये तो देखें। हम तो यहाँ तक आ गए हैं, और क्यों कर रहे हैं? भयग्रस्त होकर। ये करने से जब इस तरह इंसान इस तरह की काम करता है तो मूल में क्या कारण होता है? मूल में कोई इच्छा छुपी होती है। कौन सी? कोई संसारिक इच्छा। अरे हमारा बिजनेस अच्छा हो जाए, हमारा बच्चा पास हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए, हमारा सब कुछ बढ़िया 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 हो जाए। अरे मनुष्य जीवन लेकर आए हैं तो सब कुछ बढ़िया 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 कैसे होगा? सब कुछ बढ़िया 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 है एक्चुअली, बस हमको सीखना है। हम सीखना चाहते नहीं, अपने ऊपर मेहनत करना चाहते नहीं, और हर काम शॉर्टकट से करना चाहते, तो बात कैसे बनेगी? और क्योंकि हम शॉर्टकट से करना चाहते थे तो सामने वाले ने भी लाभ ले लिया। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जिस प्रकार से पंडावाद के द्वारा विचार के क्षेत्र में हानि हुई, उसी प्रकार से राजसत्ता जिनके हाथ में रही, जिनको सामंत कहते हैं, राजा कहते हैं, उनको हम डाकू कहते हैं। उन लोगों ने सिर्फ अपने महल, अपनी अय्याशी और अपनी विलासिता के लिए सोचा, समाज का शोषण किया और बराबर यह कोशिश की कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि विचारशीलता फैल जाए और लोगों में अनुमति के विरुद्ध बगावत करने की भावना पैदा हो जाए, न्याय की भावना की बात उदय हो जाए। और हम लोग इनका समर्थन क्यों करें? इस बात की कोशिश पंडावाद ने भी की कि लोग समझदार न होने पाए। लोग समझदार हो जाएंगे तो हमारे चुंगल से, हमारे हाथ से शिकार निकल जाएंगे। इसी बात की कोशिश सामंतवाद ने भी की कि आदमी को घटिया किस्म के विचार करना सिखाया जाए। अगर विचारशील, समझदार और चरित्रवान लोग हो जाएंगे तो वो हम पर हावी हो जाएंगे और अपनी मनमानी करके हमारे लिए मनमानी करना शुरू कर देंगे, और वो हमारे लिए कठिनाई पैदा कर देगी। अब एक विचारशील ना 100 लोगों को हिला सकता है, क्या 100 को, क्या करोड़ों को हिला सकता है। एक जागरूक, विचारशील, समझदार और चरित्रवान। तो जो लोग जो लोअर इमोशंस रखते हैं, लोअर विचार रखते हैं, जो अपने स्वार्थ में जीते हैं, मैं और मेरा करते हैं, वो तो हमेशा ये चाहेंगे ना कि कोई जागरूक हो ही ना, कोई ऐसा जीवंत इंसान खड़ा ही ना हो। एक अकेले भगत सिंह ने क्या क्या कर दिया था। आप कोई भी नाम उठा लो, कोई भी नाम मन में सोच लो जो विचारशील है, समझदार है, चरित्रवान है, उसने लोगों के जीवन पर कितना बड़ा परिवर्तन किया है। पूरा का पूरा समूह उस दिशा में चलने लगता है, पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस उस दिशा में हो जाता है। जब भगवान बुद्ध आए तो कितने सारे लोग एकदम ट्रांसफॉर्म हो गए, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन, उनकी एनर्जी, उनकी विचारणा करने की शक्ति में वो बात थी, वो दम था कि लोगों को खींच के ले आए। खुद परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से कितने लोग ट्रांसफॉर्म होते चले जा रहे हैं आज, जबकि वो स्थूल शरीर में नहीं है, उनकी लेखनी में इतना दम है कि लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सके। तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम प्रज्ञा और विवेक से निर्णय लें। सबसे पहले ना भय छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भय है मनुष्य की, और हर समस्या का मूल कारण आज भय है।
वो फियर ऑफ लूजिंग हो सकता है, अपनों को खोने का भय, अपनी नौकरी खोने का भय, बच्चे अच्छा ना करें उसका भय, अपनी रेपुटेशन खोने का भय, ऑफिस में अच्छा ना हो उसका भय। कुछ भी प्रॉब्लम आज आपकी लाइफ में है तो उसके मूल में आपको भय मिलेगा। इस भय से तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भय फिर हमसे सारे ऐसे काम करा देता है जो हमको कमजोर सिद्ध करते हैं और साबित करते हैं, और जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। कैसे लोगों को? जो इस समाज में रहने लायक नहीं है, बस ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। ऐसा है, इस भय से हमको बाहर आना पड़ेगा। तो और आगे गुरुदेव इसमें क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं, मित्रों, दोनों ही तरीकों से बराबर यह कोशिश की गई कि आदमी के विचार करने की शैली गिरा दी जाए, घटिया बना दी जाए। यही कारण था कि हम 1000 वर्षों तक गुलाम होकर रहे। इसकी वजह क्या थी? 1500 मुसलमान हिंदुस्तान में आए और 1000 वर्ष तक बुरी तरह से हमारे ऊपर हुकूमत करते रहे। कैसे कैसे नशंस अत्याचार करते रहे, जैसे कि दुनिया की रवायत में कभी कहीं दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन हम बुज़दिल के तरीके से, कायरों के तरीके से, मरे हुए के तरीके से उनके अत्याचारों को सहते रहे। हम जरा भी सिर ऊंचा नहीं उठा सके, कुछ ना कर सके। ज्यादा से ज्यादा जी में आया तो भक्ति की बात कह दी, मीरा जी का गीत गा दिया, रावण जी का गीत गा दिया, बस खेल खत्म। हम कुछ भी नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि आदमी के विचार करने का स्तर गिरा हुआ है, घटिया है, जिसने हमें मुद्दतों तक गुलाम रखा। अब भी हम अब आज की डेट में हम बौद्धिक गुलामी में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। राजनीतिक गुलामी दूर हो गई तो क्या, बौद्धिक गुलामी जहां तक है अकल की दृष्टि से हम पूरे तरीके से गुलामी है। कितनी पीड़ा है इस स्वाध्याय में, कितना। और गुरुदेव हमें जगाना चाहते हैं, इसमें एक वाइब्रेशन है और उस वाइब्रेशन से गुरुदेव चाहते हैं कि हमारे विचार करने की शक्ति, सोचने की शक्ति अभी के अभी इसी एक क्षण परिवर्तित हो जाए। सोचो, गुरुदेव कह रहे हैं कि पहले तो हम हर तरीके से गुलाम थे। कोई आया हम पर शासन करके चला गया, पहले अंग्रेज आए शासन करके चले गए, फिर मुसलमान आए शासन करके चले गए, और गलत को हम सहते रहे। अन्याय को क्यों सहना है? अन्याय भी कमजोर इंसान सहता है, और उस कमजोरी को भक्ति का नाम दे दिया। भक्ति अगर देखनी है तो फिर मीरा जी की देखो, मीरा जी की भक्ति थी। भक्ति को अगर देखना है तो सारे भक्त शिरोमणि को देख लीजिए आप। मीरा जी को किसी का भय नहीं था अपनी भक्ति में। अगर उनको 100 लोगों के बीच में खड़े होकर कृष्ण जी के लिए डांस करना है तो करना है, वो डांस नहीं था, क्योंकि वो भक्ति का रस था। हम मीरा जी के गीत गा रहे हैं केवल। तो गुरुदेव कह रहे हैं गलत एग्जाम्पल को गलत जगह फिट मत कीजिए। पहले हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपनी कमजोरियों को, कि हमारी कमजोरी क्या है, और अगर हम अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट कर सकें और उनको जान सकें, तभी उनको रिफाइन कर सकते हैं, तभी उनको परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज हमको यही चिंतन करना है कि हम बौद्धिक रूप से कहाँ कहाँ जकड़े हुए हैं, अभी भी बौद्धिक रूप से हम कहाँ कहाँ गुलाम है। आज बस इसी को विचार करते हैं और इसके आगे का स्वाध्याय कल लेते हैं। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हम सबके भीतर की विचार क्रांति इसी एक क्षण से होना शुरू हो गई है, क्योंकि हम सबका चिंतन शुरू हो गया है कि क्या आज भी हम कहीं पर बौद्धिक रूप से गुलाम हैं? अगर हैं तो कहाँ? तो अगले 24 घंटे में, अगले स्वाध्याय से पहले इस प्रश्न का उत्तर हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।